हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को लगभग 4 बार उसकी हत्या करने की प्लानिंग बनाती है। मगर साथियों, चारों बार जो उसका पति होता है वो किसी तरह से मौके से भाग जाता है या कह सकते हैं कि बच जाता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है संबल की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है संबल की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है संबल। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है वैजोई। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है आदमपुर। साथियों, आदमपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है गोपाल मिश्रा। साथ ही जो गोपाल मिश्रा होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है नैना शर्मा। साथियों, नैना शर्मा के साथ सन 2018 में इनकी शादी होती है। कह सकते हैं कि 7 साल पहले सन 2018 में जो ये होते हैं जिसका नाम होता है नैना शर्मा, इनके साथ शादी हो जाती है। साथियों, जो नैना शर्मा होती हैं वो एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है कटघर और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है अम्बेडकर। साथियों, उस गाँव के रहने वाली होते हैं। साथियों, उनके साथ शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात इनके 2 बच्चे होते हैं जिसमें एक का नाम होता है कृष्णा और दूसरे का नाम होता है चिराग। साथियों, कृष्णा की आयु की बात करें तो 1.5 साल होती है और जो चिराग होता है उसकी आयु वो 4 साल होती है। साथियों, इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं। इस घटना से लगभग 3 साल पहले कह सकते हैं कि उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ जो गाँव का ही रहने वाला होता है उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, उस व्यक्ति का नाम होता है आशीष मिश्रा। साथियों, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और इसके पश्चात कई महीनों तक यह प्रेम प्रसंग जारी रहता है। साथियों, कह सकते हैं कि कई साल तक ये प्रेम प्रसंग जारी रहता है मगर उसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं चलता है। इस घटना से कुछ महीनों पहले उसके जो पति होते हैं उनको पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो इस बात का विरोध करते हैं। साथियों, इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसे आप मेरे पति को किसी भी तरह से हटाएं और इसके पश्चात हम मौज की ज़िंदगी जिएंगे। साथियों, इसी तरह से अब एक बार प्लान बनाया जाता है। इनको रास्ते में रोका जाता है और पीटने की कोशिश की जाती है मगर वहाँ पर लोग आने के कारण ये बच जाते हैं। साथियों, इसके पश्चात फिर दोबारा प्लान बनाया जाता है। फिर दोबारा से ये किसी भी तरह से बच जाते हैं। साथियों, इसी तरह से अब तीसरी बार प्लान बनाया जाता है 30 जून को जो उनकी पत्नी होती है, जो दूध होता है, दूध में जो बच्चे होते हैं और जो उसके पति होते हैं उनको जहर मिलाकर दे रही होती है। साथियों, इस बार भी वो उस दूध को नहीं पीते हैं। कह सकते हैं कि किसी भी तरह से उनको पता चल जाता है। इस बार भी जो ये होते हैं जिसका होता है गोपाल मिश्रा जी, ये बच जाते हैं। साथियों, अब चौथी बार प्लान बन जाता है। प्लानिंग के अनुसार जो ये होते हैं जिसका होता है गोपाल मिश्रा जी, ये 2 जुलाई सन 2025 की रात अपने बच्चों के साथ बरामदे में सो रहे होते हैं। साथियों, इसके पश्चात पत्नी होती है और उसका जो प्रेमी होता है वो आते हैं। आने के पश्चात की पत्नी होती है वो तकिए से उनका मुंह दबाती है। इसके पश्चात साथियों वो तकिए दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास करते हैं। साथियों, इसी तरह से अब ये जो होते हैं जिसका होता है गोपाल मिश्रा जी, वो किसी तरह से बचने का प्रयास करते हैं। साथियों, इसी तरह से जैसे ही बचने का प्रयास करते हैं उसका जो प्रेमी होता है वो चक्कू से उन पर वार करना शुरू कर देता है। साथियों, वो जैसे ही वार करता है ये किसी तरह से तकिए से जो चक्कू होता है उसको हटा देते हैं मगर इनके फिर भी चक्कू लग जाता है। साथियों, इसी तरह से ये शोर मचा देते हैं। शोर मचाने के पश्चात जो उनकी पत्नी होती है, जो उसका प्रेमी होता है, वो दोनों भाग जाते हैं। साथियों, जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके पश्चात उनको जो वहाँ की पुलिस होती है, पुलिस को सूचना दे जाती है। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जब उनके चोट भी लग जाती है, जो ये होते हैं जिसका होता है गोपाल मिश्रा जी, उनको जो वहाँ पर हॉस्पिटल होता है उसमें ले जाया जाता है और इसके पश्चात उनके जहाँ भी चोट लगती है उसकी पट्टी कराई जाती है। साथियों, अब जो पुलिस होती है, पुलिस जो उसके पति होते हैं जिसका होता है गोपाल मिश्रा जी, उनसे पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसे जो मेरी पत्नी है वो मुझको लगभग 4 बार, अब की बार चौथा नंबर होता है, 4 बार मारने का प्रयास कर चुकी है। इस तरह से वो बताते हैं कि ऐसे उसका एक व्यक्ति जिसका नाम होता है आशीष कुमार, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। कह सकते हैं कि जो दोनों उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है नैना शर्मा और जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है आशीष मिश्रा, जो उसका प्रेमी होता है, उनको ढूंढना शुरू
कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है इसके पश्चात उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताते हैं। इंस्पेक्टर हरीश कुमार जी ने बताया कि पुलिस ने 4 जुलाई दिन शुक्रवार को जो दोनों आरोपी होते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है। जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है नैना शर्मा और जो उसका प्रेमी होता है जिसका होता है आशीष मिश्रा, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताते हैं। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे हिंदुस्तान न्यूज़, पत्रिका न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़ और आज तक न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।